नमस्ते। तो हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं और आप सबको पता चल ही गया होगा कि राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी बनने वाली हैं और आज वो शपथ भी ले लेंगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ससुरा एमपी या विधायक का चुनाव हुआ होता है तो हम जाके वोट देते हैं, और ई कब चुनाव हो गया, राष्ट्रपति बन भी गई द्रौपदी मुर्मू, शपथ भी ले लिया, हम जाके वोटो नहीं दिए। तो फिर आप सोच रहे हो कि मैं वोट कौन देता है, तो और ये चुनाव कैसे होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में आखिरकार वोट कौन देता है और यह चुनाव होता कैसे है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोट नहीं देती है। तो आप कहेंगे तो जनता वोट नहीं देते तो क्या वोट देता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी और एमएलए वोट देते हैं जो कि जनता के द्वारा चुने गए होते हैं। और उसमें भी ये एगो दिक्कत है कि जो एमपी एमएलए वोट देते हैं, जब एमपी एमएलए का वोट होता है जिसमें हम लोग जाते हैं वोट देने, तो वहां पे हम एक वोट देते हैं तो वो एगो वोट काउंट होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी एमएलए का वोट, एक वोट, मान लीजिए एगो एमपी वोट दिया तो उसका एगो वोट एक वोट के बराबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एगो एमएलए वोट दिया तो उसका जरूरी नहीं है कि वो एगो एमएलए जाएगा वोट देने तो उस वोट का बराबर 600 हो सकता है, कहीं कहीं एमएलए का 700 भी हो सकता है। तो ये बात आप समझ गए कि एक एमएलए का वोट एक के बराबर नहीं होता है। तब आप कहेंगे कि एमपी एमएलए के वोट का मतलब जो मान है वो बराबर काहे नहीं होता है, काहे कहीं का ज्यादा होता है, काहे कहीं का कम होता है। तो इसके पीछे का रीजन है जनसंख्या। जहां के एमपी का, जहां का जनसंख्या ज्यादा होगा वहां के एमएलए का वोट का मान ज्यादा होगा। जैसे यूपी का मान लीजिए, तो यूपी में आप सभी जान रहे हैं कि जनसंख्या ज्यादा है, तो यूपी के जो एमएलए होगा ना उसका वोट का मान ज्यादा होगा। और वहीं जहां जनसंख्या कम होगा वहां के वोट एमएलए का वोट का मान कम होगा। अब आप कहेंगे ये समझ में नहीं है, तो चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए, मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होने के लिए कथी कथी चाहिए। मान लीजिए कहीं आपको भी मन हो कि हम राष्ट्रपति का चुनाव एक बार चलिए लड़ के देख लेते हैं क्या हो रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको 35 साल के हो गए होना जरूरी है। आप भारत के एगो नागरिक हो और आपके अंदर इतना योग्यता हो कि आप लोकसभा के लिए चुने जा सकते हैं। समझ में आया। और एक और दिक्कत है, आप कोनो लाभ के पद पर, मान लीजिए आप कोनो सरकारी नौकरी नहीं करते हो। अब लाभ का पद तब मंत्रियों एमएलए एमपी भी है, लेकिन हाँ इससे कोनो दिक्कत नहीं है, आप एमपी एमएलए मंत्री रहेंगे तो वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन हाँ सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए आपके पास। अब कहेंगे कि वोट कौन कौन देगा, तो वोट देंगे एमपी जो लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ चुने गए हों, और 2800 जो राज्य है उसके एमएलए, और दिल्ली और पौंडीचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है इसके भी एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देंगे। अब आप कहेंगे 28 को राज्य का एमएलए वोट दे रहा है और फिर केंद्र शासित प्रदेश में दुइयो का वोट दे रहा है। तो इसके पीछे का रीजन ही है कि दुइयो केंद्र शासित प्रदेश में एमएलए के चुनाव होता है, वहां पे सीएम दुइयो केंद्र शासित प्रदेश में जो कि दिल्ली है और पौंडीचेरी है, तो इसलिए वहां के एमएलए क्या करते हैं, वोट देते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि एमएलए और एमपी वोट देंगे, और वही एमएलए और एमपी वोट देंगे जो क्या हुए हों, चुने गए हों, मनोनीत नहीं किए गए हों। समझ में आ रहा है। अब इसके पीछे रीजन ही है कि मान लीजिए मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो मान लीजिए कि राष्ट्रपति क्या करेंगे कि जब मनोनीत करना होगा तो 5-6 आदमी को चुनाव में खड़ा होने से पहले तो कहेंगे कि हाँ सुनो ना, इसके बाद वाला टर्म हम फिर तरह के मनोनीत कर देंगे, तुम हमको वोट दे देना। तो इसीलिए संविधान निर्माता सब करना ये सब हटाओ, मनोनीत वाला को हटाओ यहाँ से। तो इसलिए मनोनीत सदस्य वोट नहीं दे सकते हैं, सिर्फ जो जनता के द्वारा चुने गए हैं वही क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं। अब एगो एमएलए जो वोट देगा, ये तो हम आपको पहले ही बताएं कि वो एक के बराबर नहीं होगा, उस सब का मान का होगा, अलग अलग होगा, माने वोट का वैल्यू का होगा कि अलग अलग है। अब यानी डिसाइड कैसे होता है कि कौन राज्य के एमएलए का कितना वोट होगा, तो इसके लिए एगो क्या किया गया, फॉर्मूला बनाया गया है। तो इस फॉर्मूला है कि मान लीजिए कौन राज्य है, मान लीजिए जैसे हम एगो राज्य ले लेते हैं, उसका जितना जनसंख्या होगा उसको भाग दे देंगे वहां के टोटल एमएलए के नंबर से, और जितना आएगा उसको क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे, तो उतना का हो जाएगा वहां के एक एमएलए के वोट का मान। अब जो जनसंख्या लेंगे वो कब का जनगणना का लेंगे, तो जनसंख्या लेंगे 1971 के जनगणना के अनुसार लेंगे। ठीक है। अब इसको एक हम उदाहरण से समझते हैं। तो मान लीजिए कि हरियाणा का जनसंख्या 1971 में 1,36,08,08 था, और हरियाणा में अभी 90 गो एमएलए है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1,36,08,08 को 90 से भाग दे देंगे। ठीक है। तो यहाँ आएगा 1,11,520,
अब इसको क्या करेंगे, फिर हम 1000 से भाग देंगे तो ये होगा 111.52। तो अब मान लीजिए कि इसको रफली ले लेते हैं, तो हरियाणा के एगो एमएलए का वोट का कीमत 112 वोट हुआ है। हरियाणा के एगो एमएलए का वोट का कीमत कितना हुआ, 112 वोट हुआ। इस तरह से सब राज्य का है। अब यूपी में ज्यादा लोग हैं तो यूपी की एक एमएलए के वोट का कीमत 208 के बराबर है। वहीं अगर हम सिक्किम में जाएंगे तो वहां बहुत जनसंख्या कम है, तो वहां के एगो एमएलए वोट देगा ना तो 7 वोट काउंट होगा। तब आप समझ गए कि वोट कैसे काउंट होता है, इसका कौन सा रफली कैसे किया जाता है। और इस बार क्या हुआ है, जब चुनाव हुआ है ना तो जम्मू कश्मीर तो पहले राज्य था, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि वो केंद्र शासित प्रदेश में आ गया। तो इस बार जम्मू कश्मीर का कौन नेता का वोटे नहीं दिया, उसका तो काम खत्म कर दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश हो गया, वहां पे वो एमएलए भी नहीं बचा था। तो इसलिए जम्मू कश्मीर का नेता इस बार वोट नहीं दे पाए। अब ये तो हो गया राज्य के विधायकों का वोट, एमएलए का वोट का मतलब कि कितना मान है, एगो वोट कितना के बराबर होगा। और एक और बात जान लीजिए, बहुत सारा राज्य ऐसा है जहाँ पे क्या हुआ, विधान परिषद बनाया गया, तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति में वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमपी का। आपको पहले ही बताया है कि लोकसभा और राज्यसभा के एमपी का भी वोट पड़ता है। तब आपको इन लोगों का वोट का, एगो वोट का कितना वैल्यू होगा, तो एक अगर एमपी वोट देगा राज्यसभा चाहे लोकसभा का, तो उसका वैल्यू 700 के बराबर होगा। कितना बराबर है, 700 के। और ये एमएलए की तरह हर राज्य में अलग अलग नहीं है, कोनो राज्य का हो, कोनो राज्य से कोनो एमपी आते हैं, उनके वोट का वैल्यू 700 होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि एगो एमपी एगो एमएलए का वोट का वैल्यू कितना है। अब एक और चीज, जब हम लोग वोट देने जाते हैं एमपी विधायक का, तो आप ईवीएम में वोट देते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी पुराने जमाने की तरह बैलेट पेपर में ही वोट होता है। और यहाँ एक और खासियत है, जिस तरह से हम लोग जब वोट देते हैं तो किसी को बताते नहीं कि हम किसको वोट दिए, इसी तरह से जो भी नेता वोट देंगे वो किसी को बताएंगे नहीं कि हम किसको वोट दिए। जैसे मान लीजिए इस साल बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते थे, वो कहा कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट ना देके द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दे दिए। तो इसी को हम लोग क्रॉस वोटिंग कहते हैं। आप लोग बहुत सुने होंगे, आपके हाला हुआ था कि क्रॉस वोटिंग हो गया, राष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुआ, तो इसी को क्रॉस वोटिंग कहते हैं। माने अपना पार्टी के उम्मीदवार को वोट ना देके हम किसी दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को क्या कर रहे हैं, वोट दे दे रहे हैं। जैसे कि इस बार क्या हुआ है, हरियाणा का विधायक था, उसने क्या किया कि द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दे दिया, और विधायक था कांग्रेस का। अब कांग्रेस की तरफ से तो यशवंत सिन्हा जी खड़ा हुए थे। अब खुद सोचे कि क्या हो गया, क्रॉस वोटिंग हो गया। अब आप सब तो समझिएगा कि वोट कैसे पड़ता है, एमएलए एमपी का वोट कितना होता है। अब द्रौपदी मुर्मू जी आज शपथ भी ले ली और हमारे यहाँ की राष्ट्रपति बन गई। तो आप जान लीजिए कि द्रौपदी मुर्मू जी का थी, कैसे वो यहाँ पे बनी। तो द्रौपदी मुर्मू जी का की 1997 में वो भाजपा को ज्वाइन की, और उसी टाइम का कि उसी साल काउंसलर के लिए चुनाव लड़ी, और काउंसलर का चुनाव जीत भी गई। इसके बाद क्या हुआ कि 2000 में वो फिर एमएलए के लिए चुनाव लड़ी, और फिर वो जीत गई, और फिर 2004 में एमएलए की बनी। ठीक है, और उसके बाद 2009 में वो कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन इस बार वो बेचारी हार गई। ठीक है, और उसके जस्ट क्या हुआ, बाद में वो अपना 2 बेटा को खो दी, उसके बाद वो अपने पति को खो दी, मतलब बहुत दुख वाला जिंदगी हो गया था उनका। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर बीजेपी आई और 2015 में एक आदिवासी जनजाति की महिला को उठा करके गवर्नर बना दी झारखंड की, और यहीं से उनका एकदम मतलब सब कुछ ठीक हो गया और वो आराम से गवर्नर बनी। और एक और बात है, वो बहुत ही सिंपल रहती है, आप भी देखेंगे एकदम सिंपल साधारण से रहती है, मतलब ऐसा नहीं एकदम और नेताओं की तरह एकदम तड़क भड़क में एकदम चल रहे हैं और राजा महाराजा की तरह, एकदम सिंपल रहती है। और अब वो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति भी बन गई है, शपथ भी ले ली। और आपको एक और बात इंटरेस्टिंग पता चलना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू जी एक ऐसी राष्ट्रपति है भारत की प्रथम जो उनकी स्वतंत्र भारत में जन्म ली है। इसके पहले जितना भी राष्ट्रपति हुए हैं ना, वो स्वतंत्रता से पहले उनका जन्म हुआ है। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है, तो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई है भारत की। आई होप कि आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा, प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है। तो इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।